स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। और तो चला आपका राज्य है आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के रोहतक की। तो हरियाणा के रोहतक में बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक का दौरा किया है। तो बरसात के बाद रोहतक एक बार फिर से जलमग्न हो गया है। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि लोगों को हर बारिश के बाद जलभराव का सामना करना पड़ता है। शहर का सीवरेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ब्रिटेन में बात हरियाणा के सुकमा की कर लेते हैं, जहां बरसात में आफत देखने को मिल रही है। बता दें कि इस दौरान नाले पर बना बांध टूट गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश देखने को मिल रही है। दरअसल नाले पर बना बांध टूटने के कारण सड़क समुद्र बनती नजर आ रही है। राम मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर 8 फीट तक पानी भर गया। इसके अलावा बीजेपी ऑफिस में भी बरसात का पानी घुस गया है। बता दें कि लगातार हो रही बरसात के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात हरियाणा के रोहतक की, जहां भूपेश पटना। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने विधायक निधि का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग के साथ सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाया है। जहां बत्रा ने कहा है कि सरकार एक ही काम की कई बार घोषणा करके लोगों को गुमराह करती है। बता दें कि बत्रा ने आगे कहा है कि वह हरियाणा के उन चुनिंदा विधायकों में से एक हैं जिन्होंने 5 करोड़ रुपए की ग्रांट अवेल की, जिसमें ज्यादातर काम हो चुके हैं और बहुत काम प्रोसेस में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि बीजेपी विधायकों के वार्डों में काम के लिए ग्रांट की व्यवस्था भी नहीं की गई। 2019 और 20 की 2 करोड़ की जो ग्रांट थी, उनमें मेरे से पूर्व विधायक ने कोई उसकी डोनेशन नहीं दी और उस ग्रांट को मैंने ओवरटेक किया और मैंने 2 करोड़ रुपये पूरे यूटिलाइज किए सारे के सारे। और सारे जो भी गांव अपने लड़के के मिलने वाले थे, करोड़ों लड़के के गाँव के बनाने के अंदर सड़क थी, खेड़ी के अंदर एक धर्मशाला थी, इस तरह के सारे काम थे सारे पूरे। डेवलपमेंट परसुएशन और उसकी अप्रूवल के बारे में मैं किसी आरोप में कोई कमी नहीं छोड़ तो देखा है, अपनी हर एक कार्य को पूरा ये 1/4/2022 से लेकर 21/3/2023 तक सिर्फ 3 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन को मिले और वो भी शहर के खड्डे पर। बैठे हैं उनको 15 लाख मिले होंगे या 20 लाख मिले होंगे और भी वो बैठे हैं उनकी। और साथ में बार बार व्यक्ति को एक मर्यादा में रह के बोलना चाहिए और जो तथ्य ठीक ठाक हो, सच हो, असत्य न हो, उनके बारे में कई बार बयान देते हैं कि 10 साल में हुड्डा साहब ने क्या किया, का विकास किया 10 साल में। जो विकास हो रहा था सब भारतीय जनता पार्टी के नेता, लोकदल के नेता जो उस समय विपक्ष में थे, वो कहते थे, आरोप लगाते थे कि हुड्डा साहब बिल्कुल जबरदस्त कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मणिपुर हिंसा को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। बता दें कि एसटी संगठन ने ये मशाल रैली निकाली है। तो मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिलासपुर में बीती रात एसटी संगठन ने अंबेडकर चौक से नेहरू चौक तक मशाल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां मणिपुर में महिलाओं की नंगे परेड के लिए खिलाफ महिलाओं ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। इसके अलावा फर्जी डिग्री आधार पर नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ भी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। का आक्रोश जो है मणिपुर को और जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है स्टेट गवर्नमेंट का, संवैधानिक मामले जो हैं छत्तीसगढ़ के, इन मामलों को लेके है। आप आक्रोश देख रहे हैं कि देश में गृह युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई है और इतने गंभीर मामले में भी केंद्र शासन का
किसी प्रकार का वहाँ हस्तक्षेप न होना, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है। क्योंकि ये पूरे देश को विदित है, जो इतनी शर्मसार घटना हुई है, पूरे मानवता आज शर्मसार हो गई है, आज शर्मसार हो गई पूरी मानवता। तो इसके लिए किसी को आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक आदिवासी समाज में संपूर्ण महिला जात पर ये अत्याचार किया गया और मैं नहीं समझती कि हमको इसके लिए चुप बैठना पड़ेगा। आज प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और निश्चित ही बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, देश में उथल पुथल। ब्रिटेन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर खूब बवाल देखने को मिल रहा है। तो हरियाणा के कैथल में लगाई गई सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिहिर भोज की प्रतिमा पर नाम के साथ गुजर लिखे जाने पर राजपूत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। इस मामले को लेकर राजपूत समाज पूरे राज्य में प्रदर्शन भी कर रहा है। इस कड़ी में रादौर के जठलाना थाना इलाके के खजूरी गांव में राजपूत समाज ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जब जिला परिषद के वाइस चेयरमैन के अग्नि विजय के पिता देवेंद्र और छोटा भाई पृथ्वी धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास से गुजर रहे थे। आरोप है प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ बहसबाजी की और उनके नौकर के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसे जाति सूचक शब्द भी कहे। इस मामले को लेकर देवेंद्र चौहान ने थाने में शिकायत की है। मिहिर भोज राजपूत सम्राट थे, वो गुज्जर सम्राट नहीं थे। कंवरपाल गुज्जर और लीलाराम गुज्जर दो भाजपा की कठपुतलियां हैं और एक हमारे गांव का मुन्ना और अग्नि विजय सिंह, ये इनके साथ लग के गाँव में भी भाषण दे रहे हैं। इनका भी विरोध किया, इनका भी पूर्ण रूप से विरोध हुआ है। इनका काले झंडे दिखाए गए, लड़की सवारी की है, चप्पल लगी है इनको। आज इनको हम गाँव में नहीं बैठने देंगे बिल्कुल भाई। हम कोई भी भाजपा का, चाहे उसमें राजपूत हो चाहे किसी छत्तीस बिरादरी किसी बिरादरी को, बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहा है। देख लो भाई, समझ राजपूत समाज का हो। मेरे साथ में कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे से तो चाबी मंगाई थी सरकारी उसकी पैलेस की, वो मेरे इसके पास में पड़ी रहती है, बरखाराम के पास में। तो हम लोग तो चाबी देने के लिए जा रहे थे वहाँ पे उन लोगों को कि भाई चाबी दे देंगे। वहाँ पे देखा मैंने कि इन लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रखा। मैं उतर करके साइड में खड़ा हो गया। मैंने भाई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना कर लेंगे। उन्होंने उसके बाद में क्या किया कि मुझे कहने लगे बयान दो। मैंने क्या बयान? कहने लगे बयान दो आप। मैंने कहा बयान भी दे देंगे। हम वहां पे गए, इतनी देर में उन्होंने बरखाराम को खींच लिया और इसके साथ में मतलब इसकी कमीज फाड़ दी, इसको थप्पड़ मारे और गालियां दी, जाति सूचक शब्द कहे इन लोग। ये मिहिर भोज राजपूत। तो ब्रिटेन में बात छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि बीजेपी के इस दौरान पुलिस से झड़प भी देखने को मिली है। तो रायपुर में बढ़ती नशाखोरी पर अंकुश लगाने के समेत कई मांगों को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में बीजेपी कार्यालय से रैली निकाली और कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा है कि आज रायपुर की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता ने कांग्रेस को विश्वास के साथ 2/3 बहुमत दिया था, लेकिन राज्य सरकार राजधानी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। निरंकुश सरकार को जगाने रायपुर की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। इस जनता ने बहुत विश्वास के साथ में 2/3 बहुमत दिया, लेकिन राजधानी के साथ में सौतेला व्यवहार। राजधानी में कोई काम नहीं, रोडें उखड़ गई, गड्ढे भरे पड़े हैं। रायपुर शहर में खुलेआम गुंडागर्दी, चाकूबाजी, छुरियाँ, ये सब इतने सारे हो रहे हैं कि पूछो मत इसका क्या। और इन सब होने के बाद में राजधानी के अंदर कोई विकास के काम की गति कुछ नहीं है। आज उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम क्षेत्र के इस सरकार के खिलाफ में कलेक्टर का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, विरोध करने जा रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता अभी जाकर के सरकार। तो ब्रिटेन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां विधायक नेलपाल ने बड़ी सौगात दी है। बता दें कि विधायक नेलपाल ने सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। तो फरीदाबाद के परथला में विधायक नेमपाल रावत ने सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। बता दें कि सड़क 12 लाख की लागत से बनकर तैयार होगी। इस मौके पर विधायक नेमपाल रावत ने कहा है कि पिछले दिनों परथला विधानसभा के करीब 7 गांव नगर निगम में शामिल किए गए हैं। जब से सभी गांव नगर निगम में शामिल किए गए हैं, तब से इन गांव के हालात दयनीय हो गए हैं। सड़क पर पानी भरा रहता है और कोई भी निकासी का साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि इन सभी 7 गाँव में हरियाणा सरकार के सहयोग से करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से विकास के काम कराए जाएंगे, ताकि इन गांव की दशा और दशा सुधार हो सके। इस दौरान
जब नेलपाल रावत ने भूपेंद्र हुड्डा के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों से कांग्रेस का राज हरियाणा में था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी भी किसी ग्रामीण और गांव तक सुविधा नहीं पहुंचाई, जबकि मोदी और मनोहर लाल की सरकार में चौमुखी विकास देखने को मिल रहा है। मेरे 7 गांव हैं जो पिछले दिनों नगर निगम में चले गए थे, और जब से नगर निगम में गए हैं मैं समझता हूं कि इनकी जो हालत है वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। पानी यहां पर भरा रहता है, सड़कें, चौपाल, जितने भी काम पंचायत कर रही थी वो सारे काम अधूरे पड़े हैं। अब लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से हमने इन 4 गाँवों का, जिसमें थोड़ा सा पैसा मलेरना के लिए है, चंदावली के लिए, बाकी के 4 गाँव मचगर, नवादा, मुजेड़ी और आपका सोतई, इन 4 गांवों के लिए उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। इनमें लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से जितनी भी हमारी सड़कें हैं, जितने भी हमारी चौपाल हैं, या जो भी काम अधूरे पड़े थे, चाहे वो किसी भी समाज की चौपाल है, चाहे एससी चौपाल है, चाहे गुर्जर भाइयों की चौपाल है, चाहे हमारे जाट भाइयों की चौपाल है, कई चौपालें अधूरी पड़ी हैं, तो उन सब पर काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो जोहड़ में पानी इसके भर जाता है, उस जोहड़ को भी सौंदर्यकरण करके उसको खुदाई करा के उसको भी एक सुंदर तालाब बना। बुलेटिन में बात धमतरी की कर लेते हैं, जहां रायपुर रेंज के आईजी धमतरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रक्षित केंद्र का निरीक्षण किया तो रायपुर रेंज के आईजी आरिफ एच शेख धमतरी पहुंचे। उन्होंने रक्षित केंद्र का वार्षिक निरीक्षण किया, साथ ही जवानों की परेड भी देखी, जहां परेड में खराब टर्नआउट वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी गई, वहीं अच्छे टर्नआउट वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार दिया गया। जहां परेड में मौजूद जवानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना गया और मौके पर समाधान किया गया। आईजी ने पुलिस लाइन परिसर में अलग अलग कार्यालय और परिवहन शाखा का निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस राज्यपालिका अधिकारी और थाना प्रभारियों की समीक्षा बैठक की, साथ ही अपराधों को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। तो छत्तीसगढ़ में नहीं है, पूरे भारत में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और भारत ने पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ इसमें हम लोग को इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे तेज़ी से जो सूचना तंत्र और मोबाइल का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ गया है। ठीक है, और कोविड जो है, कोविड के वजह से क्या हुआ है कि आम जनता जो है वो साइबर क्राइम से ज़्यादा एक्सपोज हुई है, क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो कोविड के दौरान ही बढ़ गया है, कि बाहर तो आदमी जा नहीं सकता था, ऑनलाइन सब परचेसिंग करता था। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रिवेंशन। ठीक है ना। आज मैं सुबह जो पुलिस दरबार ले रहा था, उसमें एक हमारी एक एएसआई उसने कंप्लेंट की थी कि उसकी बेटी भी साइबर फ्रॉड की शिकार हो गई। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि इसमें साइबर क्राइम जो है किसी की जात पात रंग भेद, पुलिस वाला है, जनता है, पॉलिटिशियन है, उनको देख के क्राइम नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रिवेंशन करना। जब उस चीज़ की आपको मालूमात होगी उसके पश्चात ही आप उसको रोक पाओगे। मतलब आपको जब समझ में आता है कि सामने वाला साइबर क्राइम करने वाला है, ये नियत उसकी समझ में आती है, तत्काल फ़ोन डिस्कनेक्ट। तो बेटे बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा है। बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने तंबाकू कंपनी पर छापा मारा है। तो फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला था। सीएम फ्लाइंग की टीम ने डबुआ कॉलोनी पालिया रोड पर प्लांट नंबर 10 में निधि तंबाकू कंपनी पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी सिगरेट के पैकेट बरामद किए गए। टीम ने करीब 2 करोड़ 7 लाख रुपए की सिगरेट के 51,607 पैकेट बरामद किए। पूछताछ में संतुष्ट जवाब न मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर डबुआ थाने में मामला दर्ज कराया। बता दें कि कंपनी पिछले 2 से 3 साल से चल रही है। यह कंपनी के मालिक सत्येंद्र की इस कंपनी पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। कंपनी पर अवैध तरीके से देसी और विदेशी सिगरेट बनाने का आरोप है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर आज रात को स्थानीय पुलिस तथा एक जो खबर देने वाले एक एनजीओ थे, उनके माध्यम से डब्बापाली रोड पर एक निधि टबैको कंपनी नाम से एक फैक्ट्री है जिसमें सिगरेट्स बनती हैं और जिसके मालिक सत्येंद्र शर्मा हैं, जो सेक्टर 21 में रहते हैं। वहाँ जब रेड की गई तो वहाँ फैक्ट्री चलती हुई मिली। इनके पास एक ब्रांड का लाइसेंस है और वो प्रॉपर उसको बना रहे हैं। बाकी 4 ब्रांड्स जो फेमस जैसे ब्रांड हैं, जैसे ब्लैक है, पेरिस है और एसएलाइट्स है और रूली रिवर,
इस तरह से 4 अलग अलग ब्रांड्स के जो तैयार माल जो मिला उसके 51,760 पैकेट थे, तो जो कि इम्पोर्टेड हैं, जिनके ऊपर कोई जिस तरह से जो कोटपा का जो डायरेक्शन होता है कि 85% के ऊपर जो कैंसर पीड़ित एक फ़ोटो होनी चाहिए ताकि लोग थोड़े से सचेत रहें, पर वो इस तरह का नहीं था। तो अवैध रूप से ये विदेशी ब्रांड के सिगरेट्स जो हैं वहाँ पे बना रहे हैं, और ये जो प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि दिल्ली में सप्लाई करते हैं और वहाँ से आगे सप्लाई होती है। अभी तक जो मालिक थे वो नहीं मिल पाए थे पुलिस को, तो अब उनसे पूछताछ के बाद बाकी सारा विस्तृत विवरण पता चलेगा। और ये जो टोटल सिगरेट की जो लगभग कॉस्ट है ये है 2,70,04,000 रुपये। 20 रुपये की एक सिगरेट भी अगर लगाई जाए तो बुलेटिन में बात सूरजपुर की कर लेते हैं, जहां खेत में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में खेत में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये मामला रामानुज नगर थाना इलाके के बकाना ग्राम पंचायत का है, जहां महिला की पहचान बकना की रहने वाली मंजू देवी के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव को फेंका गया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच में जुट गई। थाना रामानुज नगर के ग्राम बकना में से सूचना मिला कि एक लगभग 35 से 36 साल की महिला अपने घर के पीछे खेत में मृत अवस्था में पड़ी मिली है, जिसकी सूचना पर तत्काल मौके पर जाके तस्दीक किया गया। जो तस्दीक पर पता चला कि उसकी घर वाले परिजन बताए कि मृतिका सुबह अंबिकापुर जाने के लिए घर से निकली थी। जो शाम को उनको पता चला कि मृतिका का बॉडी घर के पीछे खेत में पड़ा है, जिसकी सूचना पर एफएसएल टीम के माध्यम से जांच किया गया। जो प्रथम दृष्टया अभी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और अभी पोस्टमार्टम के लिए अभी बॉडी को लाया गया है पोस्टमार्टम पश्चात ही। आपका राज्य है आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।